वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th का हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सबस्टांसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी भी है। इस चैप्टर को हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं, लेकिन ये बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसे हाईलाइट कर दिया हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, तो पानी वानी पी के मार्कर वार्कर लेकर बैठना। बात रही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की, तो आपको हम सिर्फ यहाँ पर लाइन बाय लाइन ही नहीं पढ़ा रहे बल्कि वन शॉट भी दे देंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा देंगे और फ्री नोट्स भी दे देंगे। सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपको हलवा बना के दे देंगे चैप्टर, आप इंड तक देख लो तो आपको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस निकल जाना है। और अगर ये वीडियो आप इंड तक देख लेते हो तो आपको इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो और कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलो बिना किसी देरी के हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो हाईलाइट किया वर्ड है वो है 28 फरवरी और लिखा हुआ वहाँ पर नेशनल साइंस डे। तो 28 फरवरी को क्या होता है? साइंस डे यानी विज्ञान दिवस होता है। यानी बच्चे क्या करते हैं, अपने साइंटिफिक जो भी उनका क्रिएशन होता है उनको प्रेजेंट करते हैं और एक मेला टाइप का लगता है। हर एक स्कूल में ऐसे खास करके प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाया जाता है और बच्चों के साइंटिफिक है ना माइंडसेट को जो है और ज़्यादा एक्सप्लोर करने और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर दो बच्चे जिनका नाम है अश्विन और कृति, ये दोनों भी ऐसे ही साइंस डे पर एक ऐसे मेला में पहुंचते हैं जो शायद उसके स्कूल में लगा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही वो एंट्री करते हैं देखते हैं कि उनको एक वाइट पेपर शीट दे दिया गया है। अब वाइट पेपर देख करके ये लोग सोचते हैं, मतलब ब्लैंक पेपर, ये लोग सोचते हैं भाई इसका क्या ही करेंगे हम लोग। ये बच्चे लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि देखते हैं आगे जो है एक लड़की है जो क्या करती है, उस वाइट शीट पे कुछ स्प्रे कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये लोग भी जाते हैं उसके पास, स्प्रे करवाते हैं। जैसे ही उसको स्प्रे जो है उन पे पड़ता है उसके वाइट शीट पेपर पे, तो उस पर लिख के आता है वहाँ पर वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या लिख के आता है बच्चों? वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि जो अभी ब्लैंक शीट था इस पर सिर्फ स्प्रे करने से ये लिखा हुआ कैसे अपेयर हो गया। तो ऐसे में ये दोनों के दिमाग में सवाल चलते रहते हैं और इन दोनों का रीज़न जो है ये लोग पता करना चाहते हैं। तभी वो जब अंदर जाते हैं उनकी क्यूरियोसिटी तब थोड़ी सेटिस्फाइड होती है जब वहाँ पर एक सेक्शन होता है कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सबस्टांसेस। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सबस्टांसेस रखे हुए हैं, बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं और अलग अलग केमिकल्स को मिला करके अलग अलग कलर जो है बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी जो है और तेज़ हो जाती है कि इसका मतलब है कि कलर केमिकल्स से हुए होंगे जो हमारे पेपर्स में आ गए थे। और हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी अलग अलग केमिकल्स के और कलर्स के बारे में पढ़ने हैं। तो आपको पता ही होगा ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ड है और जो हम लोगों को टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लोर करना है वह है नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। तो हम जो अपने आसपास में चीज़ें देखते हैं वो एक तरह का साइंस का लैब है, विज्ञान का लैब है, जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मिनट, ओके, इट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिटमस एज एन इंडिकेटर। बच्चों आपको चैप्टर के ऊपर में सबसे पहले नाम में ही ये बता दिया गया कि ये जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है? एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में है, यानी न्यूट्रल चीज़ों के बारे में है। जब भी बात एसिड और बेस की आती है तो उसमें लिटमस का एक बहुत ही खास रोल है। लिटमस क्या है? तो एक तरह का केमिकल है, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सोल्यूशन भी होता है। लैब में रहता है, अगर आपके स्कूल में लैब है तो वहाँ पर ज़रूर लिटमस होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है इस लिटमस को समझने के लिए। क्या सैंपल, कुछ सैंपल्स लेने हैं आपको, जैसे कि लेमन जूस लेना है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लेना है, अमला लेना है, ठीक है, अमला जानते होंगे खट्टा सा, टर्मरिन लेना है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इमली, ठीक है, ये लेना है, विनेगर मतलब सिरका लेना है, बेकिंग सोडा है ना, खाने वाला सोडा घर में इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन लेना है इसका, ठीक है। उसके अलावा लाइम वाटर मतलब चूना पानी लेना है आपको। उसके अलावा टैप वाटर मतलब नॉर्मल आपके घर का पानी लेना है। उसके अलावा वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, आप सर्फ पानी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी घुला हुआ पानी आपको लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको साल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक पानी भी, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वो भी क्या करना है सर? लेना है। इस तरीके से ये 11 सबस्टांसेस हो गए। आपको इसका सैंपल ले लेना है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डब्बे में या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हो, है ना, अगर आप लैब में कर रहे हो तो। उसके बाद क्या करना सर? आपको लिटमस पेपर लेना है। लिटमस पेपर कहाँ मिलेगा? लैब में मिलेगा, या आप किसी स्टेशनरी की दुकान से भी खरीद सकते हो। ये लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक ब्लू एक रेड। दोनों तरह का लिटमस पेपर 2-3 पीस करके आपको ले लेना है। ये पतला पतला रिबन टाइप का होता है, इस तरीके से उंगली की तरह है ना, मतलब इतना ही चौड़ा, ज़्यादा इतना इतना बड़ा लिटमस पेपर जनरली हमारे लैब में पाया जाता है। 2 कलर का, एक ब्लू एक रेड। आप 2-3 पीस ब्लू वाला और 2-3 पीस रेड वाला ले लेना, कागज़ जैसा होता है।
अब क्या करना है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करना है, जैसे उंगली में 3 गड्ढा है ना, ऐसे आप उसका 3 पीस कर लेना, छोटा छोटा पीस कर करके आप एक वाइट पेपर शीट लेना, जैसे कि इस बच्चे को देखने को मिल रहा है, या इस बच्चे को भी आप देख सकते हैं। एक बड़े से पेपर में या कार्डबोर्ड में आप क्या करना, उसके ऊपर वो छोटा छोटा है ना 11 पीस कम से कम ले लेना रेड वाले का, और 11 पीस ले लेना कम से कम ब्लू वाले का। उसके बाद लेने के बाद आपके पास जो सैंपल्स हैं, जो 11 सैंपल्स ऊपर अभी डिस्कस किया हमने, ये सारे सैंपल्स का एक ड्रॉपर, अलग अलग ड्रॉपर के हेल्प से क्या करना है सर, सैंपल्स को उस है ना पेपर पे डालना है। किस पे, जो आपने लिटमस पेपर ले रखा है कार्डबोर्ड पे, एक एक पीस पे एक सैंपल डालना है। इस तरीके से अलग अलग सैंपल अलग अलग पीस पे डालना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि किस सैंपल में आप लिख भी देना होगा तो पेपर पीस के साइड में कि आप कौन सा सैंपल उसमें यूज़ करने वाले हो, और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही आपका एक्टिविटी है, ठीक है। चलो, उसी में एक सैंपल था लाइम वाटर। तो लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर वो दिया हुआ है बच्चों। लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर होता है, कह रहा है डो नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, क्योंकि ये एक नींबू के लिए भी वर्ड यूज़ होता है लाइम। तो यहाँ पर जो लाइम वाटर है उसमें नींबू वर्ड आप मत समझ लीजिएगा। लाइम वाटर जो कि सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके बारे में कहा जा रहा है, लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ऐसे में आप एक चीज़ इसको लिख सकते हैं अलग से, क्या कि लाइम वाटर का नाम क्या है सर, फॉर्मूला केमिकल नेम क्या है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम। क्या मिलाना है सर, लाइम मतलब चूना मिलाना है, और चूना को क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब है कि लाइम का फॉर्मूला क्या हो गया सर, लाइम का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही अंदर अंदर चीज़ें मिलती हैं। देखो, लाइम वाटर का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम, और लाइम का यानी चूना का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, चूना का क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको हम लोग सीधे चूना कहते हैं, ठीक है, या चूना पानी कहते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो चूना का टुकड़ा होता है उसमें पानी मिलाना है, इन वाटर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, मतलब पानी में मिला के कुछ देर छोड़ देना है ना, 1-8 घंटे। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज अ लाइम वाटर। आप चूना को किसी पानी में डुबा के रखेंगे, 1-8 घंटा छोड़ने के बाद जो पानी है उसको फिल्टर कर लेंगे, तो वही पानी आपका चूना पानी कहलाता है। तो बस ये आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास चूना है, ठीक है। चूना पानी के सिंपल से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो आगे हैं वो करने वाले हैं। चलिए, अब क्या करना है, वो जो हमने ऊपर में अलग अलग मतलब सैंपल्स लिए थे, उस सैंपल का यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट जो है लिखना है। क्या क्या सैंपल लिए थे, लेमन जूस। अब यहाँ पर लेमन जूस में आपका जो कलर है वो ब्लू लिटमस का चेंज हुआ या नहीं, रेड लिटमस का चेंज हुआ कि नहीं, ये चीज़ आपको लिखना है। तो बच्चों, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लू होता है, एसिड में जो रेड होता है लिटमस पेपर, वो ब्लू में चेंज हो जाता है। मैं क्या बोला, ये है एसिड, क्या है सर, एसिड में ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जबकि बेस में जो बेस होगा उसमें, बेस में यानी बी में जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है। उल्टा कर दिया। एसिड में ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है, और बेस में रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है। आप इसको लिख देंगे, ये बेस है, ये रेड है, और ये ब्लू है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, है ना, ABR और BRB। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी चेंज कर देगा कलर, बेस रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लेमन जूस है उसमें एसिड पाया जाता है, वो एसिडिक होता है ना। तो वो क्या करेगा बच्चों, वो ब्लू लिटमस को, जो कि पहला ऑप्शन है, रेड में कर देगा चेंज। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, रेड के साथ कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो चूंकि बेस है, तो यहाँ पर ये ब्लू को नहीं लेकिन रेड को कर देगा कि इसमें चेंज, ब्लू में चेंज। आंवला जूस चूंकि एसिड है तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, इसको कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर टर्मरिन की बात करें तो वो भी एसिडिक होता है, तो वो भी क्या कर देगा सर, इसी को चेंज करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। विनेगर भी एसिडिक होता है, तो इसमें भी ये चेंज होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा रेड लिटमस। जबकि बेकिंग सोडा क्या है सर, आपको बेस है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा कि रेड वाला ब्लू बन गया है।
लाइम वाटर जो है वो बेस है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। जबकि टैप वाटर कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो ना इसमें चेंज आएगा ना इसमें चेंज आएगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन आपको बेस है, तो यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। शुगर सोल्यूशन आपका दोनों में न्यूट्रल, शुगर सोल्यूशन एसिड बेस नहीं होता है और साल्ट सोल्यूशन भी एसिड बेस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये फिल कर सकते हो, यही इसका आंसर है। और ये चीज़ आपको नीचे भी दिया गया है, तो वहाँ से भी हम फिल कर ही लेंगे। चलिए आइए, अगर आपने नहीं फिल किया है तो आप ये फिल कर लेना जैसे जैसे मैंने आपको बताया किताब में। अब यहाँ पर कह रहा है कि नाउ लेट एनालाइज टेबल 2.1 एंड द सैंपल इनटू द ग्रुप्स ऑफ फॉलो। चलो उसमें क्या करा, आपने 3 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप ए जिसमें क्या करा कि ब्लू लिटमस जो चेंज हुआ था रेड में, उसको इसमें लिख देना, जैसे आपका लेमन जूस था, जैसे आपका विनेगर था, जैसे आपका टर्मरिंट था, ठीक है, वो इसमें लिख देना। उसके बाद जो ग्रुप बी बनेगा वो वैसे वाले बनेंगे जिसमें रेड ब्लू में चेंज हो रहा था, जैसे आप सॉप सॉल्यूशन लिख देना, जैसे आप बेकिंग सोडा लिख देना, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि किस में चेंज हो रहा था, मैंने राइट चिन्ह लगाया था। उसके अलावा जो ग्रुप सी है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया था, जैसे कि आपका साल्ट सॉल्यूशन हो गया था, जैसे कि आपका टैप वाटर हो गया था, इस तरह का है। आपको यहाँ पर 3 ग्रुप बना देंगे, बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए सर, अब यहाँ पर फिर से उसी को कहा जा रहा है, कुछ कह रहा है कि आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक सवाल तो उठ सकता है, आखिर ये ब्लू लिटमस पेपर ऐसा क्या जादू है इसमें कि इस पर जब ऐसा एसिड या बेस डाला जाता है तो इसका कलर रेड वाले का या ब्लू वाले का अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका जवाब नीचे दिया गया है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले हम ऊपर वाले का थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं। बच्चों याद रखना एक बात, क्या सर, जो हमने ऊपर ग्रुप बनाया था, है ना, वो 3 किस्म का ग्रुप बनाया था, एक एसिड वाला, एक बेस वाला और एक साल्ट वाला, ठीक है। वो 3 किस्म का बनाया था, साल्ट नहीं, उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, ऐसा 3 किस्म का। तो जो ग्रुप ए वाला था वो क्या कर रहा था, जैसे कि लेमन जूस है, आंवला जूस है, टर्मरिन वाटर है, विनेगर है, ये सब क्या कर रहा था, ये सब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा था। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्या सर, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था, कौन, ये सब 4 नाम है। इस तरीके से जो ग्रुप बी में था वो जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया या बेकिंग सोडा हो गया या लाइम वाटर हो गया, ये लोग क्या कर रहा था सर, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था, ठीक है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रुप ए वाला है आर एसिडिक इन नेचर और ग्रुप बी वाला जो है वो देस आर बेसिक इन नेचर, बेस है उसमें, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 में हमारे पास जो सी ग्रुप था वो टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन वाला, उसने कोई कलर चेंज नहीं किया, ना ही रेड का ना ही ब्लू का। तो यहाँ पर कह रहा है दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल, वो ना एसिड है ना बेस है। ओके बच्चों, अब बेसिकली यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी हम लोग को मिल रहा है, क्या, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, तो ये लाइकेन के पेड़ से बनाए हुए एक पत्ता होता है या सॉल्यूशन होता है, और ये एसिडिक या बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है, कौन, ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर। बेसिकली ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर बताए। आइए सर, यहाँ पर इसी का जवाब कि ये लोग कैसे चेंज करते हैं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है, छोटा छोटा पौधा है, पेड़ में उगता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज सोल्यूशन एंड द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। इसका सोल्यूशन भी होता है लिक्विड टाइप का केमिकल जैसा, और पेपर स्ट्रिप होता है जैसा फोटो में दिखाया गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आगे कह रहा है, देखो इसका जवाब कि सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक। ये आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो एज कि वह सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है वो एसिडिक होता है। मतलब हम एसिडिक किसी चीज़ को पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature, और जो क्या करता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वो बेसिक होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या
जो रेड को ब्लू में चेंज करता है बेसिक सोल्यूशन, तो क्या रेड वाला एसिड में चेंज नहीं होगा? जवाब है नहीं। ऐसे ही ब्लू वाला बेस में चेंज नहीं होगा, रेड वाला एसिड में चेंज नहीं होगा, बेस वाला ब्लू में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये जो लिटमस पेपर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों लिखा हुआ है? कि चूंकि ये एसिड या बेस का कैरेक्टर दिखाता है। देखो, अगर आपके पास एक ही लिटमस पेपर है, सपोज करो सिर्फ ब्लू वाला है, तो भी आप कोई चीज़ का पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। आपके पास, आपको पता है कि ब्लू वाला एसिड को, है ना, एसिड को दिखाता है। ब्लू वाले से हम एसिड में अगर डालेंगे तो रेड कलर में चेंज होगा। अगर आप ब्लू वाले आइटम्स को बेस में ही डालिएगा, बेस में डुबाइएगा, तो उसमें कोई कलर चेंज ही नहीं होगा। तो वहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये एसिड तो नहीं है पक्का। ठीक है, क्योंकि अगर एसिड होता तो ये ब्लू रेड हो जाता। ठीक है, तो आप एक इंडिकेटर से भी एसिड और बेस, अगर दो में से कोई एक चीज़ पता लगाना हो तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो एसिड में चेंज होता है वो बेस में चेंज नहीं होता, और जो बेस में चेंज होता है वो एसिड में चेंज नहीं होता है। आइए, सम अदर सबस्टांसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। क्या करें? नेचुरल एंड सिंथेटिक। इसका मतलब हो गया कि जो इंडिकेटर है, यानी एसिड बेस को पता लगाने वाली चीज़ जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि ये नेचुरल है, ऐसे ही सिंथेटिक भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स जो लैब में बनाए गए हों। कह रहा है क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज, वही बात, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, जैसे कि फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, आप ऊपर क्लास में, क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ लोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास है होलिस्टिक लेंस। ठीक है, होलिस्टिक लेंस, जहाँ पर हम थोड़ा कुछ अलग सीखेंगे। क्या है सर? लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से मिल करके पलता बढ़ता है या बनता है। एक है फंगस, एक तरह का पौधा, एक है अलगा। ठीक है, अलगी या अलगा आप जो भी कह लो, ये भी एक तरह का पौधा। ये सब प्लांट कैटेगरी के ही हैं, जो कि मतलब किसी पेड़ वेड़ पे या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर ठंडा हो, पानी हो, वैसे जगह पे उगते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। क्या कह रहा है कि ये पत्थरों पे उग सकते हैं या किसी पेड़ के ऊपर उग सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर अच्छा खासा बारिश होती है और जहाँ पर मतलब ठंडा भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, और साफ़ सुथरा हवा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? जैसे कि हम बिहार के जिस जगह से आते हैं, यहाँ पर तो भैया साफ़ सुथरी हवा है नहीं, तो हमारे एरिया में लाइकेन नहीं मिलता है। पहाड़ों पर खास करके जहाँ साफ़ सुथरी हवा होती है, बारिश वारिश होती है, वहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। वहाँ पर अगर कोई पुराना पत्थर हो, मठ मंदिर हो, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल सकता है। डू यू फाइंड लाइकेन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? मेरे अड़ोस पड़ोस में तो नहीं है, अगर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में है तो बताओ। हमारे में तो ना है। देखें यहाँ पर खुला, अरे ये खुला हुआ नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं, चेंज कर दो। बच्चों, हम आपको कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो में रखा था, अरे कहाँ चला गया? ग्रुप ग्रुप खुल गया लगता है क्या? ये देखिए, ये जो पौधा है बच्चों, है ना, ये वाला लाइकेन का पौधा, ऐसा वाला लाइकेन का होता है। तो ये पौधा हमारे इधर नहीं पाया जाता है, किसी पेड़ वेड़ पे उगता है, ऐसे फैल के रहता है, इससे कोई बड़ा पेड़ वेड़ नहीं होता, ऐसे फैला हुआ मिलता है। हमारे इधर इतनी साफ़ सुथरी हवा नहीं है कि लाइकेन यहाँ ग्रो कर सके। इंडिया के अंदर तो यही प्रॉब्लम है कि हमें अपने बेसिक जो सुविधाएँ हैं, साफ़ हवा, साफ़ पानी, वो भी नहीं मिल पाता है, और हम इसके लिए सरकार को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, है ना। चलो खैर, ये एक अलग टॉपिक है। आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है नाउ लेट्स अस क्लासिफाई द सबस्टांसेस सॉर्ट इन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हम ये पहले ही आपको बता चुके थे थोड़ी देर पहले, ये सब पढ़ाने से पहले, कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में क्या है सर? एक में एसिडिक चीज़ें हैं जो कि क्या करता है, ब्लू लेटम्स को रेड कन्वर्ट कर रहा था। एक में बेसिक चीज़ें हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल भी दिया हुआ, जैसे कि सॉप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा वगैरह बेसिक है, ये सब बेस है।
क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही में तीसरा वाला कैटेगरी था जो कि किसी भी तरह का चेंज नहीं दिखा रहा था, जैसे कि हमारा टैप वाटर है या जैसे कि हमारा शुगर सोल्यूशन है। तो ये क्या हो गया सर, न्यूट्रल, सर नेचुरल कह रहे थे, न्यूट्रल। आइए सर, क्या कह रहा है, ऑल दीज सबस्टांसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल, हैव यू एवर टेस्टेड दोज एडिबल सबस्टांसेस, कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सबस्टांसेस दैट सोर्स, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टेस्ट सोर। अब क्या कह रहा है कि क्या इसमें जो ऊपर नाम दिया गया था, आप ही बताओ, लेमन जूस क्या आपने नहीं खाया है, बिल्कुल खाया है, या विनेगर मतलब सिरका भी आपने अचार उचार में खाया ही होगा, अचार में सिरका डाला हुआ रहता है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर जो नाम दिए गए थे इस ग्रुप ए का, क्या आपने वो सब खाया है, जवाब है यस, वो खाने वाली चीज़ें हमने खाया है। तो कह रहा है क्या कि कैसा टेस्ट होता है, सोर मतलब खट्टा होता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बच्चों, क्या कि वी कैन से दैट सबस्टांसेस दैट टेस्ट सोर टेंड्स टू कंटेन एसिड एंड एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब है कि जो खट्टा होगा, जो कैसा होगा बच्चों, खट्टा होगा स्वाद में, टेस्ट में, जिनका टेस्ट क्या होगा सर, जिनका टेस्ट सोर होगा, खट्टा होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। इसका मतलब है कि हम लोग को खा के चेक करना चाहिए, नहीं, जवाब है नहीं। हमेशा हर चीज़ हम खा के नहीं चेक कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हार्मफुल हो, इसीलिए हम टेस्ट के बेस पे एसिड या बेस पता नहीं लगाते हैं, बल्कि इंडिकेटर पे बेस पता लगाते हैं, खा कर खट्टा चेक नहीं करते हैं। आ जाओ, यहाँ पर नीचे में कुछ एसिड का नाम दिया गया है, कुछ फल भी दिए गए हैं, देखिए फोटो में बहुत खूबसूरत सा। सबसे पहले यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही यहाँ पर आंवला दिया गया है ना, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस तरीके से ये कच्चा आम है, टार्ट्रिक एसिड, और यहाँ पर सिट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड आपका क्या है सर, टमाटर में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ दिया गया है, अच्छा खाली जगह भी दिया गया है, जैसे लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो लेमन में भी सिट्रिक ही होता है, लेमन में भी सिट्रिक ही होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है ना। टर्मरिन में क्या होता है बच्चों, एसिटिक होगा या सिट्रिक होगा, सिट्रिक ही होना चाहिए, एस्कॉर्बिक सिट्रिक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। विनेगर में आपको एसिटिक, विनेगर में एसिटिक, जिसको हम लोग CH3COH जिसका फार्मूला भी होता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टर्मरिन में सिट्रिक, हाँ सिट्रिक ही होगा, और कर्ड में लैक्टिक होता है, लेमन में है ना सिट्रिक होता है, और ऊपर भी हमने आपको ऊपर तो दिया ही हुआ था। तो आप क्या करना, ये सबको याद कर लेना कि बेसिकली किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ना आपसे ये पूछा जाता है कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। उसके अलावा अब हम ग्रुप बी वालों की बात करते हैं कि ग्रुप बी वाले जो भी थे, जैसे बेकिंग सोडा था या सॉप सोल्यूशन था, आपने साबुन वाबुन का पानी तो छुआ ही होगा, सर्फ पानी तो आपने छुआ ही होगा, तो कैसा लगता है छूने, बताओ सॉपी कैसा फील होता है, एकदम फिसलता है हाथ ना, साबुन पानी। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो बेसिक होता है वो स्लिपरी होता है, सॉपी होता है या स्लिपरी होता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सबस्टांसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो फिसलता है। आल्सो बेस जनरली टेस्ट बिटर, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। अब क्या कह रहा है, जैसे स्वाद की बात करें, ऊपर दो चीज़ें है ना, ऊपर कहा गया कि जो एसिड होते हैं वो खट्टा होते हैं, सभी चीज़ हम चख के नहीं देख सकते। यहाँ पर कह रहा है कि जो बेस होते हैं वो छूने में सॉपी होता है या स्लिपरी होता है, यानी फिसलता है, और स्वाद इनका कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है, बिटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी बिटर है वो बेस है, जैसे कि बिटर गार्ड, मतलब अगर हम बात करें करेला की तो बिटर गॉड यानी करेला, वो भी क्या होता है सर, बिटर टेस्ट में होता है, बट वो बेसिक नेचर में नहीं आता है, मतलब वो बेसिक नहीं होता है, यानी उसमें बेस नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो कड़वा चीज़, और साबुन वाबुन तो खा के देखे होंगे कैसा कड़वा है, वैसे तो करेला थोड़ा तीता टाइप में आ जाता है, कड़वा से ज़्यादा। आइए यहाँ पर कह रहा है कि नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग। बिल्कुल, हमारे घरों पे जो फ्लोर साफ़ करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, हार्पिक वगैरह या उस टाइप का कुछ भी, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, लिटमस पेपर की हेल्प से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। रेड वाला डाल के देखेंगे, अगर वो बेस हो गया तो अगर वो ब्लू हो गया तो उसमें बेस पाया जा रहा है, अगर उसमें हम ब्लू वाला डाल के देखा और वो अगर रेड हो गया तो उसमें एसिड पाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सबस्टांसेस दैट कैन सर्व एज एन एसिड इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। जवाब है यस। अगर हमारे पास लिटमस पेपर ना हो तो क्या ऐसा कुछ है जिससे एसिड बेस का पता लगाया जा सकता है, और कुछ है? जवाब है यस। और यहाँ पर हम लोग कुछ पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। ओ, प्रोटीन्स का लोगो यहाँ पर बार बार आ रहा है मेरे सामने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रोटीन्स ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि प्रोटीन्स जो है आपको फ्री में एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देता है, साथ ही साथ में नोट्स वगैरह और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ देता है। बदले में आपको क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, लाइक कर दो अपना पेन फेंक करके और सब्सक्राइब कर दो, और
और जो तुम्हारे अच्छे मित्रगण हैं उनको भेज दो, शेयर कर दो। आ जाओ भाई, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेड रोज एज एन इंडिकेटर, जैसे हमने लिटमस को इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हुए देखा कि कैसे वो एसिड और बेस का है ना हमें नेचर बता रहा था, ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ है रेड रोज। आपने गार्डन में रोज़ देखे होंगे, आपके घरों पे भी हो सकता है, तो ऐसे में ये रेड रोज़ का जो पेटल्स है यानी पत्ता है, आप उसका यूज़ करके भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई चीज़ एसिडिक या बेसिक नेचर पता लगा सकते हो। सिंपली आपको इसके पत्ते लेने हैं, वैसे फूल तोड़ने के लिए मना किया गया है, नीचे गिरा हुआ इस्तेमाल करो या कोई फूल टूट गया है तो उसका इस्तेमाल करो। तो बहुत सारा ले लेना, अच्छा खासा इतना सारा ले लेना। उसके बाद इसको ना थिकुच लेना, यहाँ पर किससे है ना मोर्टर एंड पेस्टल बोला, मतलब जो भी चीज़ आपके पास है थूकने वाला या ऐसे पत्थर वत्थर पे थूकुच लेना। उसके बाद आपको कह रहा है कि उसको गर्म पानी में डुबा के रखना कुछ देर, 10-15 मिनट तक, है ना, गर्म पानी में डुबा के रखना। और फिर उसको क्या कर लेना सर, उसको फिल्टर कर लेना, ठीक है। फिल्टर करने के बाद आपके पास टेस्ट ट्यूब में इस तरीके का आ जाएगा रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट, है ना, यानी वो पानी जो रेड रोज़ के कलर से कलरफुल हो चुका है। अब क्या करना, आप 2 ऐसे सैंपल ले लेना, मतलब 2-4 ले लेना, है ना, मतलब वो जो आपके पास निकला है रेड रोज़ का वाटर, उस वाटर को जो कि पिंक कलर का होगा मोस्टली, उस पानी को आप 2-3-4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में भर लेना, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है देखो, उसके बाद आपने क्या कर लेना है सर, यहाँ पर जैसे 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है लेमन का जूस, जैसे कि आप 20-30 ड्रॉप लेमन जूस डालो एक में, और दूसरा में आपको कहा जा रहा है कि जो वो सॉप वाटर है वो डालो, सरफ पानी भी आप डाल सकते हो 20-30 ड्रॉप उसमें, वो भी डालो। दोनों का देखो, थोड़ी देर रखो उसको, है ना, या फिर उसको ऐसे हिलाओ और फिर रखो थोड़ी देर। आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करोगे कि कलर चेंज हो रहा है। जिसमें आपने लेमन वाटर डाला था उसमें आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, और जिसमें आपने सॉप वाटर डाला था उसमें आपको इस तरह का ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसी को आपको लिखना है, और आपके पास जो और भी सैंपल्स थे ना, 9-11 को सैंपल हमने शुरू में लिया था, वो सब सैंपल डाल के भी आप ये चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में पूछ रहा है, लेमन जूस में ये क्या था, ये रेड हो रहा है, कैसा हो रहा है सर, रेड हो रहा है, जबकि इसका मतलब क्या हुआ, सॉप सोल्यूशन में ये ग्रीन हो रहा है, कैसा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। इस तरीके से आंवला जूस में इसमें क्या हो रहा है सर, रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो जो लेमन जूस है और जो आंवला है, ये दोनों क्या है सर, एसिड है, क्या है सर, एसिडिक इन नेचर है, ये दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर है, जबकि ये बेसिक इन नेचर है। इससे हम लोग को पता चलता है कि रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। अब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या आपने जो ऊपर सैंपल लिया था और जो अभी कलर चेंज हुआ रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट में, क्या इससे एक चीज़ हम लोग को पता चलता है कि सबसे पहले जिस तरीके से हमारे पास ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ था जिन चीज़ों से, वही यहाँ पर रेड में चेंज हो रहा है, और हमारे पास जो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा था वो यहाँ पर ग्रीन में चेंज हो रहा है। जवाब है यस। इसका मतलब है कि जो एसिड था वही एसिड क्या कर रहा है सर, रोज़ एक्सट्रैक्ट को ब्लू में रेड में रख रहा है, और जो बेस था जितना भी वो क्या कर रहा है सर, इस रोज़ एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसी से कंक्लूड कर सकते हैं क्या सर, कि दैट रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट कैन बी आल्सो यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सबस्टांसेस, हेंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। चूँकि हम इस रोज़ के एक्सट्रैक्ट से भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे सर, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे एसिड बेस का। अब कह रहा है द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन अ बेसिक सोल्यूशन। तो रेड रोज कैसा चेंज हो रहा है, जैसे आप याद रखेंगे ऊपर में आप लिटमस का याद रखेंगे। देखो एग्जाम में लिटमस के बारे में अक्सर पूछता ही है कि लिटमस कैसे बिहेव करता है एसिड के साथ या बेस के साथ। याद रखेंगे, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि एसिड में रेड लिटमस ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू में ठीक है, एसिड में है ना आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़, एसिड जो होता है वो टेस्ट में सावर यानी खट्टा होता है, और बेस जो होता है वो टेस्ट में क्या था, बिटर यानी कड़वा होता है। उसके अलावा अगर छूने की बात करें तो ये स्लिपी होता है, या आप सॉपी होता है,
या आप स्लिपरी हो सकता है कह सकते हो बेस। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रोज़ का आ गया कि रोज़ में क्या जो है हम लोग को चेंज देखने को मिलता है रोज़ एक्सट्रैक्ट में। तो यहाँ पर वही है कि रेड जो है एसिड में ही रहेगा और ग्रीन जो है बेस में हो जाएगा। तो आप इसको याद रखो, यही सब चीज़ है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए सर, अब यहाँ पर कह रहा है कि you are sure that you will be excited about the above result. You may क्या repeat the process of preparing extract and testing substances with some vegetables, fruits और flowers. आप इसके अलावा जैसे अभी रेड रोज़ के साथ किया गया, इसके अलावा और भी चीज़ों के जूस से आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि पर्पल कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हो, बीट रूट यानी चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये गोभी जो होता है इस कलर का गोभी, इस कलर का तो नहीं, थोड़ा पर्पल होता है, और टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। उसके अलावा इंडियन ब्लैकबेरी यानी जामुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उन सब के इस तरह के एक्सट्रैक्ट निकाल करके आप उसमें एसिड बेस को अलग अलग डाल करके आप चेक कर सकते हो कि इसमें क्या एसिड में चेंज आ रहा है और बेस में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पर एक है ना फैसिनेटिंग फैक्ट दिया गया, याद रखिएगा। हाइड्रेंजिया बोल करके एक पौधा होता है, ये एक प्लांट है जो कि है ना हिमालयन रेंज में उगता है, हिमालयन रीजन में उगता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा उगता है जैसे कि सिक्किम, असम, मेघालय, है ना। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों से हाइड्रेंजिया ही है, ये दोनों हाइड्रेंजिया ही है, लेकिन एक देखिए इस कलर का है ब्लू कलर का, और एक देखिए थोड़ा सा पर्पल कलर का पिंक कलर का या रेड कलर का है। तो ऐसे में यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये किस मिट्टी में लगाया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर। जहाँ जिस हिमालयन रेंज में ऐसी मिट्टी होती है जो एसिडिक है नेचर में, मिट्टी एसिडिक है नेचर में, वहाँ पे उगने वाला हाइड्रेंजिया के फूल का कलर ब्लू होता है। जबकि बेसिक सॉइल द फ्लावर्स आर पिंक और रेड। और जहाँ की मिट्टी बेसिक होती है, मतलब वहाँ की मिट्टी में बेस पाया जाता है, वहाँ उगने वाला हाइड्रेंजिया का फ्लावर क्या होता है सर, ये पिंक या रेड कलर का होता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे में हम लोग मिट्टी अलग अलग किस्म का, एक ही जगह पे अलग अलग किस्म का मिट्टी डाल के ये हाइड्रेंजिया के पौधे का अलग अलग फ्लावर अगल बगल में उगा सकते हैं। तो इससे हम लोग मिट्टी का एसिडिक या बेसिक नेचर पता लगा सकते हैं, इतना ख़ास है ये फ्लावर। और हम अगर मिट्टी के है ना मिट्टी का एसिडिक और बेसिक लेवल को भी अगर हम कम बेशी करें तो हम लोगों को इसके कलर में भी कम बेशी देखने को मिलेगा, ज़्यादा ब्लू कम ब्लू, ज़्यादा रेड कम रेड या पिंक। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत ही ख़ास किस्म का पौधा है जो डिपेंड करता है मिट्टी के नेचर पर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इससे आगे, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अभी तक हमने देख लिया लिटमस को एज एन इंडिकेटर, हमने देख लिया रोज़ एक्सट्रैक्ट को एज एन इंडिकेटर, हमने देख लिया। अभी तक ऊपर में यही दो चीज़ें हैं, हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कैबेज या बीट रूट वगैरह था, बट हमने ये दो चीज़ों का डिटेल देखा। अब तीसरा हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी सबके घर में होता है। आप टर्मरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल करके भी पता लगा सकते हो कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। देखो बच्चों ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इसके लिए फिर से एक एक्टिविटी दी गई है। आपको हल्दी लेना है, उसमें पानी मिलाना है, पानी मिला के अच्छे से घोल लेना है, उसमें पेपर को डुबाना है, या आप कच्चा हल्दी लेकर के उसको पीस भी सकते हो, जो कि ऑलरेडी क्या होता है सर, गीला होता है पीसने पे। तो आप उस तरह का ले लो, एक पूरा पेपर में, एक पूरा पेपर को डुबाओ उसमें या पूरा उसमें लेप दो और फिर उसको थोड़ी देर रख दो। ठीक है, उसके बाद उसको सुखा दो। सुखाने के बाद है ना, सुखाने के बाद वो आपका इस कलर का बन जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसको कैंची से काट काट के ऐसा पतला पतला स्ट्रिप बना लो। ठीक है, अब आपके पास इंडिकेटर तैयार है। अब सिंपली क्या करो, आपके पास जो ऊपर क्या था, सैंपल्स था अलग अलग 11 किस्म का, वो सैंपल सब इसमें डालो और सैंपल डाल करके इसका कलर चेक करो। देखो बच्चों, जैसे अगर लेमन जूस उसमें डालोगे तो आपको कुछ खास देखने को चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालोगे तो आपको एक देखोगे कि वो जो आपका रेड येलो कलर का था टर्मरिक का पेपर, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ये सच है, आप घर पे करके देखना। अगर आप आंवला जूस डालोगे तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उसी के जगह पे आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालोगे तो भी आपको रेड कलर में चेंज देखने को मिलेगा, जो येलो कलर का स्ट्रिप है। ओके, अब यहाँ पर इससे हम लोगों को अपने डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलता है। क्या कह रहा है, डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? नहीं, सब सैंपल नहीं कर रहा है। वो कौन सा ग्रुप है जो सैंपल को चेंज कर रहा है? ग्रुप बी है, यानी बेस वाला ग्रुप है। अगर कंपेयर देम विद द सैंपल ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप इन ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी में भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
कह रहा है कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सबस्टांसेस? जवाब है नहीं। हम लोग एसिडिक सबस्टांस का पता आसानी से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एसिड में जो टर्मरिक है, जो येलो कलर का पेपर है टर्मरिक पेपर, वो कलर ही चेंज नहीं कर रहा है, जबकि वो बेस में कलर चेंज कर रहा है। तो बेस का पता तो हम इजीली लगा सकते हैं उससे, लेकिन एसिड का पता नहीं लगा सकते हैं। आइए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उससे आगे देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सबस्टांसेस। देखो यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि टर्मरिक पेपर बेसिक सबस्टांस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सबस्टांसेस। अब कोई चीज़ बेसिक है तब तो ये कलर चेंज कर लेगा, लेकिन आपको दो सोल्यूशन दें और एक न्यूट्रल हो और एक एसिडिक हो तो दोनों में कलर चेंज नहीं होगा, तो ऐसे में तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। हाँ, अगर एक एसिड और एक बेस है कन्फर्म, तब तो आप पता लगा लेंगे क्योंकि बेस वाले में उसका कलर रेड में चेंज होगा और एसिड वाले में चेंज नहीं होगा, तब वो पता लगा लेंगे आप। ठीक है, आइए सर यहाँ पर है फैसिनेटिंग फैक्ट। यहाँ पर एक और फैक्ट दिया गया है किसके बारे में? टर्मरिक के बारे में। क्या कह रहा है कि वाई इज टर्मरिक नाउन एज गोल्डन स्पाइस? ये मसाला गोल्डन कहलाता है, मतलब बहुत ही खास कहलाता है। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंगर फैमिली, अदरक के फैमिली से आता है क्योंकि इसका शेप वगैरह वैसा ही होता है। विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अ कॉमन स्पाइस इन इंडिया डेली हाउस होल्ड, डेली इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर पे, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं हर एक खाने में अक्सर। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स द फूड। अब क्या रहा है कि देखो, एक तो कलर तो देता है और टेस्ट तो देता है खाने में ये हल्दी, लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत यूज़ है और ये बहुत बेनिफिशियल है। कह रहा है क्या? In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits. आयुर्वेद में इसका बहुत ही खास जो है जिक्र है, और आयुर्वेद में बच्चों टर्मरिक का यूज़ बहुत सारे दवाइयों में किया जाता है। कह रहा है क्या? एंड इट्स कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल, है ना, होम रेमेडीज़, और घरों में भी अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के लिए टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर पे भी खांसी वासी का इलाज करने के लिए टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर एक दो क्वेश्चन था जो मैं छोड़ के पढ़ा था, चलिए उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या था सर? आई गोट द करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड नन ऑन अप्लाइंग सॉप इट चेंज्ड इट्स कलर। वाओ, नाउ आई नो द रीज़न। कह रहा है कि मेरे शर्ट पे सब्जी गिर गया था जो येलो कलर का हो गया था, अब इसको मैं जैसे ही साफ़ करने के लिए और साबुन लगाया रेड कलर का हो गया। अब मुझे समझ में आएगा रीज़न क्या है। बहुत सिंपल, क्योंकि येलो कलर का हो गया और जो सॉप था वो क्या था? बेसिक था। जब उसको साफ़ करने गए तो बेस क्या कर दिया? उसके कलर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो चूँकि ये एक इंडिकेटर जैसा काम करने लगा था, इसीलिए इसका कलर चेंज हुआ था। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक ग्रीटिंग कार्ड। ये ग्रीटिंग कार्ड देख रहे हो बच्चे, एक स्टूडेंट ने ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपने टीचर के लिए। अश्विन क्रिएटेड ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ, है ना, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का रोज उन्होंने एक ये वाला, है ना, लिफाफा बनाया अपने टीचर के लिए। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ट्राइड इट। वही टर्मरिक पेपर बनाया, उसमें क्या कर, उसको सुखा दिया। ही रोट हिज विशेस टू द टीचर्स मदर टंग, है ना, उड़िया लैंग्वेज। उसके टीचर उड़िया लैंग्वेज बोलता था, तो उड़िया लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा। ठीक है, ये पेपर कैसे बना? ये पेपर बना टर्मरिक लगा करके। ये पेपर कैसे बना? टर्मरिक लगा करके ये पेपर बना। ठीक है, हल्दी लगा दिया और हल्दी लगा करके इसको सुखा दिया व्हाइट पेपर को। उसमें क्या करा? अब किस चीज़ से ये लिखा होगा बताओ? ये लिखा किस चीज़ से होगा? यहाँ पे लिखा है ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड ऑन द टेबल 2.4 विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। हिज टीचर, है ना, अपलाउडेड हिज क्रिएटिविटी यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। अब क्या कह रहा है कि 2.4 में जो सब भी सैंपल था आपके पास, उसी में से कुछ यूज़ किया। अरे साबुन पानी का यूज़ अगर कर लेगा एक ड्रॉपलेट में लेकर के, अगर ऐसे लिखेगा तो लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हल्दी पेपर का कलर रेड में साबुन पानी से चेंज होता है। तो अगर साबुन पानी से ऐसा मैसेज लिखेगा तो लिखा जा सकता है। क्या लिखा था? आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज नेचर, है ना, एज नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्टाउड अपॉन मी टू गिफ्ट ऑफ लर्निंग, आई बाउ हेड इन ग्रेटिट्यूड टू हर। क्या कह रहा है कि मैं, है ना, उसको थैंक पेश करता हूँ कि उसने मेरे अंदर जिज्ञासा डाली और मैं उसको नमन करता हूँ, है ना। वही लिखा ना, बाउ माई हेड इन ग्रेटिट्यूड। बस इतना ही है भाई, बहुत देर हो गई है। अब तक तो वीडियो लाइक हो ही गया होगा। मरा जा रहा हूँ मैं तो। आ जाओ आ जाओ, क्योंकि ये देखो प्रोटीन्स का लोगो भी आ गया ना, इसलिए याद आ रहा है। आइए, आर देयर एनी सबस्टांसेस, है ना, हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सबस्टांसेस। ओहो, अब कह रहा है कि ठीक है कलर तो चेंज हो रहा है। इसके दिमाग में थोड़ा और ही सवाल आ गया अलग किस्म का, कि क्या भाई किसी का सेंट भी चेंज होता है?
जवाब है यस। देखो नीचे क्या लिखा है, देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, आप इसको एज ए डेफिनेशन भी यूज़ करेंगे। और क्या कह रहा है कि कुछ हैं जो क्या करता है सर, ऑर्डर चेंज करता है, मतलब सेंट चेंज करता है एसिड या बेसिक मीडियम में, ठीक है। अच्छा क्या है सर, लेट एक्सप्लोर मोर। उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपको ना प्याज लेना है कटा हुआ, प्याज कट 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 प्याज काट लेना। उसके बाद सूती का कपड़ा ले लेना, ठीक है, 2-4 पीस छोटा छोटा। एक डब्बा में ना वो प्याज और वो सूती कपड़ा मिला करके उसको बंद कर देना, ठीक है, अच्छे से मिला करके मिक्स करके बंद कर देना। उसके बाद उस डब्बे को 24 घंटा छोड़ देना। उसके बाद उसमें से पेपर निकाल सिर्फ वो कपड़ा निकाल लेना। कपड़ा निकाल करके उसको झाड़ करके है ना, उस कपड़े में आपके पास जो सैंपल्स है ना वो सैंपल्स डाल के देखना अलग अलग कपड़े में, ठीक है। उसके बाद फिर से अच्छा पहले आपको सूंघना, उसको प्याज से निकाल के सूंघोगे तो कैसा स्मेल होगा, प्याज जैसा, एकदम सा अजीब सा। लेकिन उसमें जब आप वो ड्रॉप डालोगे, मतलब आपके जो सैंपल्स थे एसिड या बेस के, जब वो ड्रॉप डालोगे तो उसका फिर सेंट सूंघना। कुछ में सेंट आपको मिलेगा और कुछ सैंपल यूज़ करने के बाद वो सेम उसका जो सेंट है प्याज वाला वो गायब हो जाएगा। यही इसका पहचान है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि जब आप एसिड डालोगे प्याज लगा हुआ या प्याज वाले सेंट का किसी कपड़े उपड़े में, जब आप एसिड डालोगे तो उसका चेंज प्याज जैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बेस डालोगे तो उसका चेंज हो जाएगा, उसका जो सेंट है वो चेंज हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि सेंट से पता लगाते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, उसमें आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और वेनिला का भी इस्तेमाल होता है। आइए सर, इतनी सी बात है, इसके बारे में ऊपर क्लास में भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्या सर, रे। इस साइंटिस्ट का नाम रे है, रे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे भी कहा जाता है, इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। आप इस बात को याद रखेंगे, ये हमारे इंडियन केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है, पीसी रे, नॉन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहते हैं। कह रहा है कि ही अर्नड a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी, इन्होंने यूके से पढ़ाई करी और यूके में काम नहीं किया, वापस इंडिया आ गए, ठीक है। और कह रहा है कि he contributed towards advancing scientific research in India, और वो इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च को और क्या किया, एक्सप्लोर किया और बढ़ाए। और उस टाइम पे ये बहुत पहले की बात है, देखो 1901 की बात है, तो ये इतने पहले इंडिया में इस तरह का नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या करा, इंडिया में है ना केमिस्ट्री का रिसर्च को आगे बढ़ाया। आगे क्या कह रहा है कि ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसमें बंगाल बोल कर कुछ नाम था, बंगाल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी नाम था। तो इसने ना वो कंपनी बनाई जो क्या करता था, केमिस्ट्री पे रिसर्च करता था, दवाई ववाई बनाता था। इन 1901 ही वाज है ना पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द history of chemistry in India, he highlighted in the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world। अब क्या बोल रहा है कि इन्होंने ना इंडिया में मतलब रह करके अपने देशभक्ति का सबूत दिया और इंडिया में इस कल्चर को आगे बढ़ाया कि यहाँ पे लोग रिसर्च करें। और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें ख़ास बात से ख़ास तौर पर जिक्र किया कि इंडिया में किस तरीके से जो हमारे पुराने वेद हैं या हमारे पुरानी किताबें हैं उसमें किस तरीके का केमिस्ट्री का जिक्र मिलता है और बहुत कुछ केमिस्ट्री का नॉलेज हमें उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी। रे आ सोशल रिफॉर्मर आल्सो एडवोकेटेड टू द यूज़ ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने इस बात का भी बढ़ावा दिया कि जो पढ़ाई वढ़ाई होती है वो मदर टंग में होना चाहिए, जो आपकी ज़बान है, लोकल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो भाई ये देश के लिए बहुत ही देश प्रेमी व्यक्ति थे और बहुत ही महान इन्होंने काम किया है ना, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिडिक सबस्टांसेस मिक्स विथ बेसिक सबस्टांसेस। अब एक और चीज़ है, एक और टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि एसिड और बेस का हमने पढ़ लिया कि ठीक है लेमन का जूस एसिडिक है, ठीक है, साबुन पानी जो है बेसिक है। अगर इन दोनों को मिला दें आपस में तब क्या होगा। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जहाँ पर आपने क्या करना है, लेमन का जूस लेना है, एक ट्यूब में लगभग 20 ड्रॉप लेमन जूस ले लिया, उसमें आप धीरे धीरे ना साबुन का पानी ऐड करो, एक एक देखो लेमन का जूस लेना है और उसमें क्या मिलाना है, लिटमस सॉल्यूशन मिलाना है। अब लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन बेसिकली
जैसे लिटमस पेपर होता है वैसा लिटमस सोल्यूशन होता है। तो लिटमस सोल्यूशन का डब्बा मिलता है, वो सोल्यूशन इसमें मिला दो, ये इस कलर का होगा, रेड कलर का हो जाएगा जब उसमें मिलेगा। यानी नींबू के जूस में लिटमस का सोल्यूशन जब आप डालोगे तो आप इस कलर का देखने को मिलेगा। 1-2 ड्रॉप डालना, ठीक है। उसके अलावा आप उसमें क्या करो, आप स्लोली 1-2 ड्रॉप करके धीरे धीरे ड्रॉप करके क्या करना है सर, चूना पानी ही डाल देना, लाइम वाटर ही डालना उस पर, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करना, उसका हिला डुला के ऐसे कलर ऑब्जर्व करना, 1-2 बूंद डालते दाना डालते, तो देखोगे एक टाइम के बाद वो इस तरीके का ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो गया। अभी वो एसिड था तो रेड कलर में था, अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो गया मतलब अब वो एसिड नहीं रहा। इसका यही मतलब हुआ कि अब वो एसिड नहीं रहा, क्योंकि आपने उसमें बेस मिलाया, आप उसमें चूना पानी मिला रहे हैं लगातार, तो अब वो एसिड नहीं रहा, अब वो बेस हो गया। लेकिन अगर उसमें और आप अगर फिर से क्या करोगे, फिर से नींबू पानी फिर से ऐड करना शुरू कर दोगे, वो जो नींबू आप पर नींबू पानी फिर से आप ड्रॉप डालोगे तो फिर से वापस उस कलर में आ जाएगा। इसका मतलब कि फिर से वो एसिडिक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर एसिडिक चीज़ में बेस मिला गया तो उसका एसिडिक नेचर खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब है कि एसिड और बेस अगर मिल जाता है तो वो एसिडिक या बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। चलिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, डिटेल से देखते हैं। Initially, when we drop the blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turns red. जब आप लेमन जूस में है ना ये लिटमस डाले तो इसका कलर रेड हो गया। When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually change from है ना रेड टू ब्लू। जब आप उसमें धीरे धीरे क्या डाले, लाइम वाटर डाले, तो वो जो रेड कलर का था सोल्यूशन वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। दिस शोज दैट दिस सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। वही बात जो मैंने बताया कि अब वो एसिडिक नहीं रहा, इसीलिए ब्लू कलर का हो गया। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, और जो लाइम वाटर है वो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि ब्लू सोल्यूशन उसमें आपने मिलाया था और फिर वो ब्लू कलर का हो गया, तो एसिड का नेचर खत्म हो गया। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. अब क्या कह रहा है कि अगर हम ठीक ठीक मात्रा में एसिड और बेस को मिला दें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एसिड में थोड़ा सा बेस मिला देंगे, नहीं, या बहुत सारा बेस में थोड़ा सा एसिड मिला देंगे, नहीं, ठीक ठीक मात्रा में अगर हम एसिड बेस को मिलाएं तो वो दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है, वो दोनों एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्सड इन सफिशिएंट है ना क्वांटिटी, देन बोथ है ना न्यूट्रलाइज ईच अदर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कह रहा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब आप ऐसे एसिड और बेस को मिलाएंगे तो थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी। क्या पैदा होगा सर, थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी, यानी थोड़ा हीट भी रिलीज होगा, और साथ में वो जो एसिड और बेस का सोल्यूशन में दोनों का जो क्वालिटी खत्म होकर क्या बन जाएगा सर, साल्ट और वाटर बन जाएगा। तो हीट तो दिखाई नहीं देगा, वो तो आप फील कर सकते हो सकता है इतना कम हीट निकले कि ज़्यादा फील भी ना हो, साल्ट और वाटर मिक्स होकर के वहाँ पर सोल्यूशन में बचेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है एक 1 लाइन में एज एन इक्वेशन लिखा गया। देखिए कि एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बनता है सर, साल्ट और वाटर और हीट रिलीज होता है, साल्ट और वाटर बनता है, हीट रिलीज होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास एक अलग टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में भी हमारे इसमें न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लिखा है सिचुएशन 1 कि कीर्ति है वो कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, एक बटरफ्लाई को ऐसे पकड़ रही थी और ऐसे पेड़ पे हाथ रखी थी, और उसके हाथ में क्या होता है सर, चींटी काट लेता है। जैसे चींटी डंक मारता है सर, कह रहा है कि व्हेन एन एंड्स, तो उसको पेन होता है। तो उसका भाई था, उसको देखा कि अरे इसको चींटी काट लिया, वो चिल्लाई शायद, तो उसके भाई ने क्या करा, थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है यानी खाने वाला सोडा है वो थोड़ा सा उसमें भिगा करके मल दिया, इससे उसका जो पेन था वो कम हो गया। तो ये सोचिए कि ऐसा कैसे हुआ। तो इसका जवाब है कि व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटता है इसमें इंजेक्ट कर देता है एक एसिडिक लिक्विड। तो चींटी क्या करता है, एक एसिडिक लिक्विड जो है आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मूला होता है HCOOH, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करता है सर, ये जो एसिडिक लिक्विड है जो चींटी के डंक में पाया जाता है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। जैसे ऊपर आपने याद किया कि नींबू के रस में क्या था, सिट्रिक एसिड, ऐसे आप याद कर लीजिए कि एंट के इंजेक्शन में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ये स्किन के अंदर जाता है, जब आप उसके ऊपर क्या लगा देते हो सर, एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा देते हो, थोड़ा भीगा हुआ बेकिंग सोडा लगा देते हो, तो वो एसिड है और आपने बेस लगाया,
एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है और इफेक्ट दोनों का ख़त्म हो जाता है और उसको आप जो फील था, जो पेन था एसिड की वजह से, वो कम हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से कह रहा है कि आपके घर पे इस तरह की क्या रेमेडी होती है। जब चींटी काट लेता है तो हमारे घर पे कुछ रेमेडी नहीं होता है, हम खाली उफ उफ करते हैं, हो जाता है। आइए सर सिचुएशन 2। यहाँ पर क्या हो गया, एक कोई कॉर्पोरेशन है, मतलब एग्रीकल्चर की कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ना एक किसान ने एक शिकायत दर्ज करी, क्यूरी है, क्वेरी मतलब इंक्वायरी टाइप का, कि मेरा जो प्लांट है वो अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है। पहले ग्रो ठीक ठाक हो रहा था, अब नहीं हो रहा, क्यों? तो जब लोगों ने, मतलब जो संस्था है उसने जब पता लगाया तो पता चला कि उसके खेत का जो मिट्टी है ना वो कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। मतलब किसान का खेत ज़्यादा खाद यूज़ करने का, जो खाद हम लोग को मिलता है ना मार्केट में, वो खाद ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका जो खेत है वो एसिडिक हो चुका है। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आप इसमें बेस छिड़क दो। तो उसने चूना छिड़क दिया, तो चूना बेस होता है और उसका मिट्टी एसिडिक हो गया था। तो एसिड और बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसका जो मिट्टी का क्वालिटी था वो अच्छा हो गया और अच्छा ग्रो करने लगा। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब बहुत एसिड हो जाए, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, तब अच्छे से प्लांट्स ग्रो नहीं होता है। इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम, मतलब चूना से ट्रीट किया जा सकता है, चूना छिड़का जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। ऐसे ही कह रहा है कि इफ़ द सॉइल इज बेसिक, एसिडिक की जगह पे अगर मिट्टी बेसिक हो जाए तब क्या करना है, उस केस पे आप सीधा सीधी क्या करो, कंपोस्टेड लीव्स, यानी वो जो गोबर उबर का खाद होता है वो इस्तेमाल कर लो या कोई और खाद इस्तेमाल कर लो। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो खेत है उसमें बेस जो है ज़्यादा आने पर एसिड ज़्यादा आने पर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर के खेत ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि समटाइम द सॉइल मे बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग, है ना, इट्स में स्टिल हाउ पुअर हेल्थ। कह रहा है कि हो सकता है कि आपके खेत का जो मिट्टी है वो एसिडिक भी ना हो, बेसिक भी ना हो और फिर भी फसल अच्छी ना हो रही हो, ऐसा हो सकता है। इस केस में आप क्या करो, सिंपली, है ना, खाद वाद डालो या जो भी बीमारी है पता लगाओ, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। सिचुएशन 3, अब एक लास्ट सिचुएशन यहाँ पर दिया गया बच्चों। यह सिचुएशन क्या है कि अश्विन के जो फ्रेंड है ना, गुरुबीर, वो एक इंडस्ट्री के बगल के एरिया में रहता है। वो कह रहा है कि उसके बगल में जो है इंडस्ट्री से पाइपलाइन आती है, इंडस्ट्री का पाइपलाइन आता है जिसका पानी डायरेक्ट ही उसके बगल के वाटर बॉडी में या नदी में मिलता है और नदी की मछलियां जो है अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इफ़ द फैक्ट्री वेस्टेड इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदगी या पानी है वो अगर एसिडिक नेचर का है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका जवाब बहुत आसान है बच्चों। आप जानते हैं कि अगर हम लोग उस पानी में जो फैक्ट्री से आता है वो एसिड है, उसमें अगर बेस मिला दें, किसी तरह का चूना पानी ही मिला दें या कुछ मिला दें जो सस्ता पड़ता हो, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब एसिडिक भी नहीं रहेगा, बेसिक भी नहीं रहेगा। न्यूट्रल होकर के जब वो पानी में गिरेगा तब उसमें कोई हार्म नहीं करेगा वाटर बॉडीज़ में रहने वाले किसी भी एनिमल को। तो ऐसे में किसी भी इंडस्ट्री से आने वाले पानी को या कचड़े को टेस्ट करना चाहिए। अगर वो एसिडिक या बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करके हम लोग क्या करना चाहिए, एक मिनट देते हैं। आइए, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, पानी वानी में मिलाना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक, है ना, सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। बिल्कुल सही बात है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो कि शुरू में कहा है ना, appeared on the Ashwin and Kirith's paper sheets when the liquid was sprayed on them। शुरू में जो ब्लैंक पेपर में, वाइट पेपर में कोई लिक्विड स्प्रे करने पर उसका लिख के आ गया था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो कैसे पॉसिबल हो पाया था शुरू में? ठीक है, इसका क्या जवाब हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड सॉफ्ट सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? जवाब है यस। देखो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, सबसे शुरू में जो हम पढ़े थे कि जो उसके पास वाइट शीट था ना, वाइट शीट में ना साबुन पानी का ड्रॉपलेट से, साबुन पानी घोल करके उसका ड्रॉप से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस लिख दिया होगा। ठीक है,
और लिखने के बाद उसको सूखा दिया होगा, और सूखा दिया होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस लिखा हुआ है। और जब उसमें आप देखेंगे ये थोड़ा येलो कलर का भी है, उसमें जब हल्दी छिड़का गया तो चूंकि हम जानते हैं कि ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो हल्दी सोल्यूशन बेस के साथ मिलकर रेड कलर बनाता है, तो वही हल्दी सोल्यूशन बेस के साथ मिलकर के रेड कलर बना दिया और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस लिख क्या हुआ आ गया, है कि नहीं है। चलिए, तो बस इतनी ही सी बात थी और हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आता है एक्सरसाइज हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है, और वन शॉट भी करा देंगे बस, नोट्स भी मिल जाएगा लिंक में और डिस्क्रिप्शन में है। और कैसा लगा वीडियो तुम कमेंट कर दो ज़रूर, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब और बोलने की ज़रूरत है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।